फटाक 30 सेकंड में पूरी खबर डाउनलोड करें ताकि आप। देश में समय समय पर कई तरह के घोटाले सामने आते हैं। इन्हें अंजाम तक पहुंचाने के लिए घोटालेबाज नायाब तरीके का सहारा लेते हैं। जिन सुपर घोटाले के सामने नटवर लाल के कारनामे भी अब हल्के नजर आ रहे हैं। अब ऐसा ही एक घोटाला बिहार के सारण जिले के मांझी प्रखंड के एक विद्यालय से सामने आया है, जहां लड़कियों को बांटे जाने वाला सैनिटरी नैपकिन और पोशाक लड़कों को भी बांटा गया। मामले की पोल तब खुली जब स्कूल के पुराने प्रधानाध्यापक ने सेवानिवृत्त होने पर दूसरे प्रधानाध्यापक ने पदभार ग्रहण किया। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है बिहार तक। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर मामला है क्या जिसकी चर्चा अब तूल पकड़ने लगी है। जानकारी के अनुसार सालन जिले के मांझी प्रखंड के हालकोरी शाह उच्च विद्यालय में लड़कियों के लिए चलाई जा रही सैनिटरी नैपकिन और ड्रेस का लाभ कई दर्जनों लड़कों को दिया जा रहा है। दरअसल ये घोटाला तब सामने आया जब पुराने प्रधानाध्यापक अशोक कुमार राय ने पदमुक्त होने के बाद रईसुल एहरार खान ने नए प्रिंसिपल के तौर पर पदभार को ग्रहण किया। पदभार ग्रहण करने के कुछ दिन बाद जब प्रदेश के शिक्षा विभाग ने नए प्रिंसिपल से बीते सत्र चल रही योजनाओं की उपयोगिता प्रमाण पत्र मांगे, क्योंकि पुराने प्रिंसिपल ने करीब 1 करोड़ की योजनाओं के प्रमाण पत्र विभाग में अब तक जमा नहीं करवाए थे। ऐसे में जब रईसुल एहरार खान ने बैंक स्टेटमेंट निकलवाए तो पता चला कि लड़कियों के लिए चलाई जा रही योजनाओं की राशि लड़कों के खाते में चली जा रही है। मामले में चौंकाने वाली बात तो ये हुई कि सैनिटरी नैपकिन तक का पैसा दर्जनों लड़कों के खाते में जा रहा है। साथ ही एक और हैरान करने वाली बात तो ये थी कि जो छात्र विद्यालय में पढ़ते तक नहीं है, उनके खाते में भी पैसे जा रहे हैं। 31 मार्च को पहले वाले हेडमास्टर को डिसाइड किया, उसके बाद मैंने चार्ज किया और उन्होंने कोई चार्ज मुझे अभी लिखी और वित्तीय नहीं किया। फिर हम स्कूल के चारों खातों का स्टेटमेंट बैंक से निकलवाए और क्योंकि उपयोगिता मुझे देनी, अब जो भी 53 लाख रुपए और कुछ बिल्डिंग के रुपए 1 करोड़ लगभग हो रहे हैं, उसकी उपयोगिता मुझे देनी थी। इस कारण से मैं जब उस स्टेटमेंट को देखा तो मुझे इस तरह की चीज़ें दिखाई। क्या नजर आया आपको उसमें? किस तरह का वित्तीय अनियमितता नजर आया कि जिस खाते में पैसा गया है उसमें से कुछ का नाम जो है हमारे एडमिशन रजिस्टर में पिछले 3-4 सालों में नहीं था, और जो ये नैपकिन का पैसा था वो लड़कों के खाते में दिख रहा है। क्या कितने लड़के होंगे जिनके खाते में जो बच्चियों को देने वाला पैसा वो है उनके खाते में? 10-12 वैसे दिखाई दिए। 10-12 बच्चे। लगातार कितने दिनों से मामला चल रहा था? अब वो जब से चार्ज में थे तब से ये था मामला। आपको बता दें कि वर्तमान प्रभारी प्राचार्य ने इसकी लिखित सूचना जिला शिक्षा पदाधिकारी यानी कि डीईओ, जिला कार्यक्रम अधिकारी डीपीओ समेत जिला अधिकारी को देकर जांच की मांग की है। हमने डीओ साहब को पत्र लिखा और इस संदर्भ में जैसे जैसे मामले आते गए हमने लगभग 5-6 पत्र लिखे। अभी तक क्या कार्रवाई हुई इस पर? अब इसकी जांच चल रही है। क्या आपको कोई धमकी भी दी जा रही है? ऐसी कोई धमकी नहीं। किसी भी पक्ष की तरफ से कोई इस तरह का दबाव कि आपने इस मामले को? नहीं, कोई भी दबाव नहीं। जब मामला सामने आया तो हमारी भी टीम ने जाकर वहां तहकीकात शुरू कर दी। तब कुछ और पन्ने खुल गए। ज्ञात हो कि विद्यालय के खाते की संचालित करने के लिए प्रभारी प्राचार्य और उनके बाद की वरीयता वाले शिक्षक को ही अधिकार दिया जाता है, जबकि इस विद्यालय में इसके इतर हुआ। वरीयता में नंबर 6 पर आने वाले श्रवण कुमार राय को प्रधानाचार्य के साथ सह हस्ताक्षरी बना दिया गया, जो स्वयं में एक संदेह पैदा करता है। आखिर क्या मजबूरी थी कि वरीयता में दूसरे नंबर के शिक्षक को छोड़कर 6वें नंबर के शिक्षक को वरीयता दे दी गई? जब हमारी टीम ने इसके बारे में उनसे बात की तो सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। सर, यहाँ जो यानी बच्चों के खाता में पैसा भेजा जाता था, उसमें हेडमास्टर साहब सब यानी कंप्यूटर से अपने से तैयार करवाते थे और उसके बाद में बैंक में जाता था यहाँ से तैयार करके, और उसमें वो नीचे बताते थे कि इतना पैसा लग रहा है, तो उसमें हम सिर्फ साइन करने का काम करते थे। सर, वो बताते थे कि इसमें सिर्फ आपका साइन मिलान करना है कि तभी पैसा बच्चों के अकाउंट में जा पाएगा, तो उसी के हिसाब से हम इसमें साइन करने का काम करते थे। कितने दिनों से आप चेक पे साइन कर रहे थे? सर, जब भी हमको 100 खातेदार बनाया गया उसके बाद से। सर, कब बनाया गया था आपको खातेदार?
सर ये मेरे यानी एग्जैक्ट डेट तो हमको नहीं लगभग कितना साल हो गया? अच्छा सरवण जी, एक मामला आ रहा है कि लड़कियों के सैनिटरी पैड का पैसा लड़कों को दे दिया गया आपके विद्यालय में, पूरा मामला क्या है? सर इससे संबंधित तो हम कुछ नहीं कह पाएंगे कि कैसे वो भेजा गया सर, क्योंकि यहाँ से विद्यालय में सिर्फ सर हमसे आ करके और कहते थे यानी दिखाते थे कि इतने बच्चों का पैसा भेजना है, तो जो पैसा भेजना होता था उसमें चेक पे बिना साइन किए बच्चों के अकाउंट में कैसे पैसा जाएगा, तो बस हम वही चेक पे साइन करने का। अच्छा नहीं, वो सैनिटरी पैड कौन वाला योजना साइन करवाते थे क्या, आपसे? सैनिटरी पैड वाला योजना क्या है वो? सर उससे तो क्या कहेंगे हम कि सैनिटरी के यानी उसमें लड़कियों को यानी पैसा जो भेजा जाता है वही है। अब उसमें क्या गया है क्या नहीं हमको उसके विषय में विशेष जानकारी नहीं है सर। अच्छा, कितना पैसा एक लड़कियों के खाते में जाता है उसमें पर सर महीने? 150 रुपए जोड़ कर आता है सर। हर महीने 150 रुपए? जी, अब हर महीना है या नहीं, लेकिन 150 रुपए साल में है सर। ये बताइए कि कौन से सर आपसे दस्तखत करवाते थे, क्या नाम है उनका, इस समय कहाँ है वो? प्रिंसिपल थे बड़े अशोक कुमार राय और रिटायर कर गए हैं सर। नियोजित थे कि परमानेंट वाले थे? परमानेंट वाले थे सर। कितने दिनों तक ये सब आप दस्तखत किए, लगभग कितने सालों तक? यानी जब तक वो रहे तब तक। कितने मतलब कब से आप दस्तखत आपने कब तक, कितने साल, 2 साल 3 साल कब तक किया आपने दस्तखत? सर वो 16 में ज्वाइन किए हैं यहाँ। उसके बाद हमको 100 खातेदार बनाया गया। उसके बाद सर 21 में मार्च में रिटायर हुए। तब तक आप साइन करते रहे? जी जी जी। वहीं जब इस मामले में शिक्षा विभाग के डीपीओ राजेंद्र गिरी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि मामला विभाग के पास आया है। कितनी राशि का मामला है अभी जांच के बाद ही कुछ बताया जा सकेगा। वर्तमान प्रभारी द्वारा इस संबंध में का शिकायत दिया गया था और इसी शिकायत के सिलसिले में हम लोग जाँच करने गए, लेकिन बहुत सारा डॉक्यूमेंट्स अभी दोनों पक्षों से, तत्कालीन प्रधानाध्यापक थे उनसे और जो वर्तमान प्रधानाध्यापक दोनों से, उनके प्रभार का मामला भी था ये, तो दोनों पक्षों से मांग की गई है। और दोनों पक्ष से जैसे ही हम लोग जो भी का अभिलेख उपस्थित कर देते हैं उसको देख के जांच करके उसके बाद आगे कुछ भूल पाएंगे कि क्या है या नहीं। सर कितने का मामला है सर, और क्या मतलब आरोप क्या लगाया है वर्तमान पर? आरोप है कि छात्र कोष और विकास कोष और उच्च माध्यमिक छात्र कोष जो राशि है उसमें मतलब कुछ बैंक स्टेटमेंट में लेके कुछ बोल रहे हैं कि पुरुष के बदले, स्टूडेंट के बदले महिला का लड़की के खाता में चला गया। उसी संबंध में दोनों पक्ष का जो बैंक में स्टेटमेंट दिए होंगे वो सारा चीज देख लेंगे, उसके बाद ही हम खा सकते हैं क्या मामला सही है। उन्होंने आरोप सर कितने के पैसे का लगाया है और कितने छात्रों पे लगाया है कि सैनिटरी पैड का पैसा ले लिया? वो तो देखना पड़ेगा कितने लगाया है, राशि तो याद नहीं है राशि जिसे पूरा है मामला। तो छात्रों के खाते में चला गया सैनिटरी पैड का पैसा, ये आरोप ये है, लेकिन उसका अभी इससे दूसरे पक्ष से अब तो हमको जब तक अपना पक्ष नहीं रखेंगे तब तक हम नहीं कर सकते कि ये सही है। वहीं सारण के जिला अधिकारी राजेश मीना ने कहा कि मुझे इस मामले की जानकारी जैसे ही हुई मैंने डीओ से इस जांच की रिपोर्ट मांगी है। कई योजनाओं में गड़बड़ी की बात सामने आई है। इस मामले में जो भी दोषी होंगे उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। ये मामला हमारे संज्ञान में आते ही हमने जिला शिक्षा पदाधिकारी को जांच के निर्देश दिए हैं। यह वर्ष 2016-17 का मामला है, जिसमें उस समय इस योजना के तहत कुछ छात्रों को भी राशि अंतरित की गई है। तो इसकी जांच अभी जारी है। जांच रिपोर्ट अभी हमारे समक्ष नहीं आई है। डीओ के माध्यम से जांच रिपोर्ट आते ही इसमें यदि कोई गलती पाई जाती है किसी कर्मी की, किसी अधिकारी की, तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो मैं अभी जांच रिपोर्ट का इंतजार कर रहा हूं, उसके बाद ही स्पष्ट रूप से इसमें कुछ कह पाएंगे। आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फरवरी 2015 में यह घोषणा की थी कि सरकारी स्कूलों में लड़कियों को मुफ्त सैनिटरी नैपकिन बांटी जाएगी। स्कीम का नाम था मुख्यमंत्री किशोरी स्वास्थ्य कार्यक्रम। स्कीम का मकसद था कि लड़कियों के ड्रॉप आउट रेट को बेहतर किया जा सके और उनके स्वास्थ्य और स्वच्छता की बेहतर हो। स्कीम के तहत 8वीं से 10वीं कक्षा तक की छात्राओं को हर साल 150 रुपए दिए जाने थे। स्कीम पर सालाना 60 करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं और सरकारी वेबसाइट के मुताबिक लगभग 37 लाख छात्राएं इस स्कीम से लाभार्थी भी हुई हैं। पर अब इस मामले के सामने आने के बाद तो कई सवाल खड़े हो जाते हैं।
अब देखना यह है कि ये मामला अब कौन से पन्नों को खोलता है और इसमें क्या कुछ नया होता है। छपरा से इस खबर को हमारे लिए फाइल किया है आलोक कुमार ने। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें बिहार तक।